जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो। दोनों जो है कि एक मुद्दा को लेकर काफी एक्टिव दिख रहे हैं। यहां तक कि जयराम महतो जो है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से टेलीफोन पे बात करके जो है कि इस मामला को लेकर उन्होंने बताया सारी बात को। उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो जो है कि इस मामला को लेकर जो इस मुद्दा को लेकर वो मोर्चा खोल दिए। आखिर देवेंद्र नाथ महतो किसी मुद्दा को लेकर अगर मोर्चा खोल दिए हैं, इसका मतलब जो है कि झारखंड का ये बड़ा मुद्दा है। आखिर देवेंद्र नाथ महतो को झारखंड में कौन नहीं जानता है, और अगर जानता भी है तो किस वजह से जानता है देवेंद्र नाथ महतो को, ये भी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मुद्दा जो है वो ये है कि स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यही उसका मुद्दा आने की झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का आने की नियुक्ति को लेकर एक मामला है। आने की इस काउंसिल का रजिस्ट्रार सह सचिव जो है कि अभी तक अस्थायी रूप से नहीं है, ये एक बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उसमें 5 जो है कि मनोनीत सदस्य का आने की चयन करना है, आने की 5 सदस्यों को जो है कि मनोनीत करना है। अब आप लोगों को पता होगा कि भाई ये जो 5 सदस्य हैं वो झारखंड का नहीं है, वो बाहर प्रदेश का है जो होने वाले हैं। अब इसमें जो है कि बताइए कि खेला क्या चल रहा है। यानी कि झारखंड की जितनी भी जो है कि नौकरियां है वो सभी जो है कि बाहर वाले को बेचो। अब ये मामला जो है कि कोई नया मामला नहीं है। यहां पर अस्थायी रूप से रजिस्ट्रार इस विभाग में नहीं है। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अस्थायी रूप से रजिस्ट्रार नहीं है। रजिस्ट्रार पिछले 1 साल से जो है कि भाई है ही नहीं, और है भी तो टेम्पोररी के रूप में। और कब जो है कि उसके मतलब कब जो है कि उसकी नियुक्ति की गई टेम्पोररी के रूप में, तो एक बात समझिएगा, 5 मई 2024 का एक मामला है कि 5 मई 2024 में उस समय के तत्कालीन जो रजिस्ट्रार थे उनकी निधन हो जाती है, जिनका नाम मतलब कौशलेंद्र कुमार थे। भाई उनकी निधन होने के बाद जो है कि पद जो है कि खाली है। उसके बाद आनंद फानन में मतलब विधानसभा का चुनाव से पहले आचार संहिता लगने से आने के 1 दिन पहले जो है कि वहां पर एक अस्थायी रूप से किसी पांडे जी को नियुक्त किया जाता है। अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उसके बाद उस पांडे जी का खेला स्टार्ट होता है झारखंड को लूटने का। और लूटने का क्या खेला है इस बात को समझिएगा। अब 5 सदस्य जो है कि इस विभाग में आने की झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 5 लोगों मतलब 5 सदस्य को जो है कि यहां पर चयनित करना है। अब ये 5 सदस्य जो है वो झारखंड के नहीं है। झारखंड में वैसे लोग काबिल नहीं है क्या? इस मामला को लेकर जयराम महतो बजट सत्र के दौरान में मामला को उठाए थे और वर्तमान के मुख्यमंत्री को संज्ञान में भी दिए इस मामला को लेकर, लेकिन कोई काम नहीं हुई। जब ये बात जो है कि काफी ज्यादा बात होने लगी तो सरजू राय भी जो है कि इस मामला को सदन में बजट सत्र के दौरान में उठाए थे। जयराम महतो आज हाल ही दिनों में जो है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जो है कि फोन लगाते और लगाने के बाद इस बात को कहते हैं कि झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो वो 5 लोगों की जो मतलब नियुक्ति हो रही है, वहां पर जो वो 5 लोग टोटल जो है कि बाहर है, ये मालूम है। जयराम महतो फोन पे कह रहे हैं। इरफान अंसारी साहब कहते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री है, कि इसको जो है कि देखा जाएगा और इसके ऊपर जो है कि एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तब तक जो है कि झारखंड के अभी वर्तमान का एक आंदोलनकारी, बड़ा आंदोलनकारी जिसको हम कह सकते हैं, वही जेएलकेएम पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जो है कि इसका मोर्चा संभाल लिए। अब जब देवेंद्र नाथ महतो किसी मामला का मोर्चा संभालने का मतलब है कि भाई वहां पर जो है कि वो मामला को अब जो पूरे झारखंड जानेगा। और देखिए एक बात तो तय है कि अगर लोग जब मामला को उठाते हैं और मामला को दूर तलक जाता है तो भाई मामला पर जो है कि एक्शन तो होगा। अब देवेंद्र नाथ महतो 1 सप्ताह का अल्टीमेटम जो है कि इस विभाग को और स्वास्थ्य मंत्री को दिए। अब देवेंद्र नाथ महतो ये भी कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री को, इरफान जी आपको जो है कि दिन में भी नींद आएगा, उसमें सपना में आप देखेंगे तो देवेंद्र नाथ महतो को देखेंगे और ईट से ईट बजा देंगे। देवेंद्र नाथ महतो को रहते हुए, ये देवेंद्र नाथ महतो को कह रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो को रहते हुए झारखंड की नौकरियां बेची नहीं दी जाएगी। अरबों अरबों रुपए लेकर, लाखों लाखों रुपया लेके जो है कि झारखंड की नौकरियां बेच दिया जा रहा है। आखिर झारखंड लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि एक मामला जो है कि इससे पहले भी हुआ था, और उस मामला में जो है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया था कि 33 में 32 बाहरी।
यानी कि रांची विश्वविद्यालय में जो है कि असिस्टेंट हिंदी प्रोफेसर की नियुक्ति थी, उसमें जो है कि 33 पद पे नियुक्ति करना था। उस 33 में से 32 ऐसे पद पे नियुक्ति कर दी गई थी जो आपका जो है कि बाहर के लोग हैं। कहां कहां के लोग थे ये भी मैंने पूरा आंकड़ा दिया था भाई, यहां तक कि तेलंगाना से भी जो है कि नियुक्ति हो गया था। अब सब लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में इस बात को पूछे कि भाई साहब शमशाद जी आप एक बात बताइए कि क्या हमसे, जैसे एक भाई साहब बोला कि मैं जो काम करता हूं ड्राइवर का काम करता हूं, गाड़ी चलाता हूं, क्या हमसे बेहतर जो है वो तेलंगाना वाले का हिंदी होगा? और इस मामला को इतना बड़ा तूल पकड़ा कि अंत में जो है कि ये नियुक्ति को रद्द करना पड़ा। मालूम ये चलता है कि वो जितने भी नियुक्ति हुई थी सारा जो है कि रद्द कर दिया गया। अब हमें लगता है कि जिस तरीके से आवाज उठाया जा रहा है, चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो के जरिए और चाहे वो जो है कि जयराम महतो अभी हालिया दिनों में फोन करके स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को इस मामला को संज्ञान में दिए हैं, और इससे पहले जो है कि बजट सत्र में जयराम महतो मुद्दा को उठाया है, तो हमें लगता है कि अब जो है कि यहाँ पे कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन कुछ सवाल बनता है ये कि पिछले 25 साल से झारखंड, यानी कि 24-25 साल से झारखंड की ऐसी तरह से नौकरियां बेची जा रही है। अब एक बात बताइए, आखिर ये झारखंड के लोग कहां जाएंगे? हर चीज से जो है कि हमारे पास संपूर्ण है, परिपूर्ण है, हम संपन्न है, समृद्ध हैं, हर आने की चीजों से, उसके बावजूद भी झारखंड के लोग जो है वो काफी गरीब है। नीचे से अगर रैंक में देखेंगे तो हम नीचे से जो है कि पहला दूसरा स्थान हो गए। जबकि अगर आप देखेंगे कि मिनरल की स्थिति में तो झारखंड की मिनरल आने की पूरे दुनिया में जो है कि जाता है, लेकिन झारखंड के लोग अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या इसी तरह से नौकरियां बेची जाएगी? अब ये वर्तमान की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, अबुआ की सरकार, लोगों को काफी उम्मीद है। आपको सेकंड टाइम जो है कि मौका दिया झारखंड का जनता, और अगर सेकंड टाइम मौका दिया है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि झारखंड की जो है कि स्वाभिमान के साथ खेला जाए, झारखंड की जो है कि नौकरियों को बाहरियों को बेच दिया जाए और वहां पे पैसा का खेला के वजह से, तो भाई ये बर्दाश्त होने लायक नहीं है। और जब बर्दाश्त होने लायक नहीं है तो ये बात तय है कि जब युवा जो है कि अंगड़ाइयां अगर ले लिया, तो भाई सत्ता जो है ना कि सत्ता के सिंहासन से जहां आप बैठे हैं उस सिंहासन की कुर्सी से आपको हटा दिया जाएगा, उठा के जो है कि आपको किनारे कर दिया जाएगा। ये बात तो जो है कि वर्तमान की सरकार जो है उसे उन्हें सोचना चाहिए। और मैं तो एक दरख्वास्त करूंगा इरफान अंसारी साहब से, क्योंकि इरफान अंसारी साहब अभी काफी सुर्खियों में रहते हैं। जब से उनको जो है कि हेल्थ मिनिस्ट्री मिला है, जब से वो हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, काफी सुर्खियां में रहते हैं। कभी अचानक किसी सदर अस्पताल में चले जाते हैं, कहीं पे जो है कि निरीक्षण के लिए चले जाते हैं। आपके जो है कि इस तरीके से आपकी काम बहुत अच्छी है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं अच्छा है कि भाई गरीबों को जो है कि आप मदद कर रहे हैं। बहुत ऐसा जगह देखने को मिलता है इरफान अंसारी का फोन जाता है तो भाई हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल है उसे माफ कर दिया जा रहा है। लेकिन ये सारा चीज आप करके, और आप कर क्या रहे हैं? आपके आने की विभाग में, आने की स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के, आने की झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हो क्या रहा है? क्या आपकी संज्ञान में नहीं है? जब इससे पहले जयराम महतो जो है कि बजट सत्र में मुद्दा उठाए थे तो आपकी संज्ञान में तो होगा ये मुद्दा। फिर जो है कि ये 5 लोगों जो बाहर के हैं उन्हें नियुक्ति क्यों किया जा रहा है, उन्हें आने के मनोनीत क्यों किया जा रहा है? ये एक सवाल बनता है इरफान अंसारी साहब से। तो इरफान अंसारी से दरख्वास्त है कि आप इस मामले को संज्ञान में लें, और झारखंड के जो मूलवासी हैं, जो झारखंड के बेटा, झारखंड का लाल है, आप उसे जो है कि यहाँ पर रजिस्ट्रार सह सचिव और साथ ही साथ वो 5 लोग जो हैं उसमें से अधिकतम जो है कि झारखंड के लोग होनी चाहिए, ये मांग है। अब आप लोगों से सवाल है कि मैंने जो मुद्दा उठाया, या जिस मुद्दा को लेकर जयराम महतो से लेकर आने के देवेंद्र नाथ महतो तक जो है इस मुद्दा को अपने संज्ञान में लिए हैं, और देवेंद्र नाथ महतो का अल्टीमेटम वाकई में जो है कि एक सोचने वाली बात हो जाती है किसी भी विभाग के लिए, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो कौन सा मिट्टी से बना है ये अभी तक झारखंड के लोग नहीं जो मतलब समझ पाते हैं। भाई देवेंद्र नाथ महतो का अगर वेट किया जाए तो हमें लगता है कि 40 से 45 किलो होगा वजन, लेकिन भाई पुलिस की लाठी से डरता नहीं है। एक आंदोलनकारी जिस तरीके से आंदोलन करता है, तो झारखंड के इस आने की युवा अवस्था में जब वयस्क हो गया 25 साल के दरमियान में, अगर कोई बड़ा आंदोलनकारी के रूप में आप भी सामने है
तो वो देवेंद्र नाथ महतो है। तो देवेंद्र नाथ महतो संज्ञान में लिए हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये मामला जो है कि अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जो रजिस्ट्रार की नियुक्ति होना, क्या उसमें नियुक्ति होगी अस्थायी रूप से? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ अब इसमें कुछ बेहतर हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।